डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के एक और लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 और ये चैप्टर नंबर 9 से हमने लिया है जो कि केमिकल काइनेटिक्स है। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने केमिकल काइनेटिक्स के 3 आर्टिकल डिस्कस किए हैं। केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनीशन, रेट ऑफ रिएक्शन जिसमें एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट हमने डिस्कस किया। फिर रेट लॉ के लिए एक्सप्रेशन हमने डिस्कस किया। रेट डिटरमिनिंग स्टेप के बारे में भी हमने आपको बताया। फिर रेट कांस्टेंट के यूनिट्स और उसकी जो डिपेंडेंस है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हमने टच दिया था, लेकिन आज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और उसकी डिटर्मिनेशन पे हम मज़ीद बात कर लेंगे। अगर इस टॉपिक की आपको समझ ना आए या आप हमारे मज़ीद लेक्चर्स देखना चाहें तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लें ताकि हर नए अपलोड की नोटिफिकेशन आप हासिल कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ज़्यादातर बात ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसकी डिटर्मिनेशन, स्पेशली हमारा फोकस होगा डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। तो आज उसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक पे जाने से पहले हमें एक जो है काइनेटिक्स यानी केमिकल काइनेटिक्स का आउटलाइन हमें मालूम होना चाहिए। रिएक्शन रेट किसे कहते हैं और हम उन्हें कैसे मेजर करते हैं, ये हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। और रेट लॉस हमने डिस्कस किए कि रिएक्शन का जो रेट होता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है, इसके बारे में भी हमने डिटेल से बात की है। इंटीग्रेटेड रेट लॉस यानी रिएक्शन के दौरान किसी भी लम्हे हम कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए ये लॉस इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है ग्रेजुएशन यानी बीएससी लेवल का टॉपिक है, इसलिए इसको हमने बहुत ज़्यादा टच नहीं दिया। हाफ लाइफ जो कि हमारा आज का जो टॉपिक है, हाफ लाइफ को आज हम पूरे डिटेल के साथ डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद आर्हेनियस इक्वेशन हमें टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट और यानी रेट की जो स्पीड होती है उसके बारे में बताता है। फिर आखिर में हम कुछ मैकेनिज्म्स भी डिस्कस करने की कोशिश कर लेंगे कि रिएक्शन किस तरीके से आगे बढ़ता है। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ये पढ़ा है कि किसी भी इक्वेशन के लिए हम रेट लॉ मालूम करते हैं और रेट लॉ हम हमेशा एक्सपेरिमेंटली मालूम करते हैं। और रेट लॉ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का जो पावर होता है वो असल में उसी रिएक्शन का ऑर्डर होता है। अब ये जो रिएक्शन है A प्लस B C प्लस D, अब इसका जो रेट रिएक्शन है रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A पावर X B पावर Y। डियर स्टूडेंट, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये जो एक्सपोनेंट हम मालूम करते हैं वो एक्सपेरिमेंटली मालूम करते हैं। ये केमिकल इक्वेशन को देख के हम नहीं लिख सकते। अब ये इक्वेशन जो है, ये जो केमिकल इक्वेशन है वो रिएक्टेंट A के लिहाज से X ऑर्डर का है और रिएक्टेंट B के लिहाज से Y ऑर्डर का है। ओवरऑल जो इस रिएक्शन का ऑर्डर होगा वो X प्लस वाई, ये X प्लस वाई जो है डिजिट्स होते हैं जो कि अमूमन जो है होल इंटीजर्स होते हैं। बाज़ औक़ात ये फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं और बाज़ औक़ात नेगेटिव भी हो सकते हैं, जो कि एक्सपेरिमेंट से ही इनको मालूम किया जा सकता है। अब हम थोड़ा सा जायज़ा लेंगे कि हमने रिएक्शन के डिफरेंट टाइप्स हमने डिस्कस किए हैं। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिनमें रिएक्शन रेट जो होता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। मसलन फोटोकेमिकल रिएक्शन जो भी होते हैं वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। मसलन ये जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अब ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। अब उसके लिए हम रेट लॉ लिखते हैं तो रिएक्टेंट CO2 का पावर भी ज़ीरो और H2O पावर भी ज़ीरो, यानी ये रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन
ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसको ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे एक और रिएक्शन देखते हैं, इसकी जो डिकम्पोजिशन होती है वो फर्स्ट ऑर्डर है। अब हम इसके लिए रेट इक्वेशन लिखेंगे तो इसका पावर 1 बन जाएगा, तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर होगा। इसी तरह रेडियो एक्टिव डीके, जितने भी जो हायर एटॉमिक मास के जो मेटल्स वगैरह होते हैं, यूरेनियम वगैरह, उनकी जो डीके भी होती है वो भी फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। डियर स्टूडेंट्स, अब आज के टॉपिक पे हम जाते हैं, हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। पहले आप ये सोचेंगे कि हाफ लाइफ को हम पढ़ते क्यों है। इसका जवाब ये है कि हाफ लाइफ की जो नॉलेज होता है, हाफ लाइफ के जरिए हम जो है रिएक्शन का ऑर्डर मालूम कर सकते हैं। अब हाफ लाइफ क्या है, जैसा कि नाम से जाहिर है आधी जिंदगी, यानी इसकी डेफिनेशन इस तरह करते हैं कि द टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 50% ऑफ द रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स। यानी किसी भी रिएक्शन में अगर 10 मोल्स है और रिएक्शन स्टार्ट होता है और आगे जाके किसी खास टाइम पे मसलन 10 सेकेंड बाद 10 मोल से जो है 5 मोल रहते हैं रिएक्टेंट के, तो 50% क्या हुआ, कंज्यूम हुआ रिएक्टेंट। तो उस टाइम को हम हाफ लाइफ कहते हैं। या हाफ लाइफ की डेफिनेशन इस तरह भी कर सकते हैं कि ये वो टाइम होता है जिसमें हाफ ऑफ द रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू रीच हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल कंसंट्रेशन। यानी वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आधी रह जाती है, जो ओरिजिनल थी उसकी आधी रह जाती है, हाफ लाइफ। और हाफ लाइफ को हमेशा T/1/2 के जरिए जाहिर किया जाता है। तो T/1/2 का मतलब ये है कि ये हाफ लाइफ को जाहिर कर रहा है। अगेन लिसन के हाफ लाइफ के नॉलेज से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमिन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ कैसा होता है। ये जो हाफ लाइफ के लिए इक्वेशन ड्राइव किया जाता है, ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से हम मालूम करते हैं, लेकिन ये हमारा डोमेन नहीं है। हम एडवांस क्लासेस में इंटीग्रेशन के लिए फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के लिए ये इक्वेशंस मालूम करते हैं, लेकिन अब हाफ लाइफ के लिए हमने इस इक्वेशन को अप्लाई करना है और हमने इस डेटा को देखना है। मसलन यहाँ पे एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, मसलन फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। आप देख लेंगे 0 से लेके 2 सेकेंड तक ये जो इनिशियल जो हमने ए का कंसंट्रेशन लिया था वो हाफ हो गया। देखिए 2 सेकेंड बाद 1.6 का हाफ 0.80। फिर देखे 1 मिनट का फर्क आया। पहले 2 मिनट के फर्क पे ये हाफ हो रहा था, फिर 1 मिनट का फर्क आया। देखें 2 से लेके 3 सेकेंड के दौरान फिर जो 80 का भी 0.80 का हाफ हुआ 0.40। तो इसका मतलब ये है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम जो आगे बढ़ते हैं उसका हाफ लाइफ जो टाइम होता है वो कम होता जाता है। पहले हाफ होने के लिए इसको सिर्फ 2 सेकेंड लगे, फिर उसका हाफ होने के लिए उसको कितने लगने चाहिए, 4 लगने चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ 1 मिनट में उसका हाफ हुआ, फिर 0.5 सेकेंड में हाफ हुआ, फिर मजीद कम हुआ। इसी तरह हम कह सकते हैं कि किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है वो टाइम के साथ कम से कम होता जाता है। ये जीरो ऑर्डर के लिए तरीक़ेकार है। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये ट्रेंड बिल्कुल उससे डिफरेंट होगा। सबसे पहले ये जो टी हाफ के लिए यानी हाफ लाइफ के लिए इक्वेशन हम इंटीग्रेटेड इक्वेशन से हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए ड्राइव करते हैं, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये याद रखें कि जो हाफ लाइफ है वो कांस्टेंट रहता है, जीरो ऑर्डर जैसा नहीं है। मसलन देखें टोटल कंसंट्रेशन हमारे पास किसी भी रिएक्टेंट ए की 1.6 थी, मोल्स पर डीएम कर ले। फिर देखें 24 सेकेंड्स बाद ये 24 सेकेंड्स बाद ये उसकी हाफ हो गई। फिर देखें 48 सेकेंड के बाद उसका जो हाफ हुआ, फिर 72 उसका हाफ हुआ, फिर 96 में उसका हाफ हुआ, और फिर 120 पे उसका हाफ हुआ। डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि
फर्स्ट आर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ है वो थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट रहता है और वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, चाहे आपके रिएक्टेंट की अमाउंट ज़्यादा हो या कम हो। ये जो हाफ लाइफ है फर्स्ट आर्डर के लिए जो है कंसंट्रेशन या इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ये इनसे आज़ाद होता है। और एक ही देखे टाइम डबल कर ले, टाइम जो डबल करते जाते हैं ये हाफ होता जाता है, और टाइम गुजरने के साथ चाहे कंसंट्रेशन इसकी ज़्यादा थी या कम थी तो ये टाइम इनका सेम होता है। टाइम डबल होता है ये हाफ, टाइम डबल होता है ये हाफ होता है। तो इसका इक्वेशन ये है। तो सेकेंड ऑर्डर का जो रिएक्शन है वो भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ से हम डिटरमिन करते हैं, और फिर यहाँ पे हमने ये फोकस करना है इस टेबल पे। अब देखें, शुरू में हाफ होने के लिए इसको 10.2 सेकेंड्स लगे, यानी 1.6 से हाफ होके 0.80 होने तक इसको कितने लगे, 10 सेकेंड्स लगे। अब देखें दूसरा कितने लगने चाहिए हमारे जहन के मुताबिक, 80 का हाफ होता है 0.40, उसके लिए उसूलन 20 होने चाहिए, 20 सेकेंड्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 30। तो हम देखते हैं कि सेकेंड ऑर्डर के लिए जो रिएक्शन आगे बढ़ता है उसके हाफ लाइफ में इजाफा होता है, उसके हाफ लाइफ में इजाफा होता जाता है। अब देखें इसका हाफ होने के लिए मजीद 60 सेकेंड्स भी नहीं बल्कि पूरे 71 लगेंगे, यानी जो रिएक्शन आगे प्रोसीड करता जाता है तो उसके हाफ लाइफ में इजाफा देखने को आता है। हमने देखा जीरो ऑर्डर में कमी आ रही थी, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कांस्टेंट था, और सेकेंड ऑर्डर के लिए जो टाइम आगे गुजरता है ये जो हाफ लाइफ में इजाफा होता जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये था हाफ लाइफ के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि जो हाफ लाइफ का इक्वेशन है इंटीग्रेटेड लॉ से हमने निकाला है, जीरो ऑर्डर के लिए ये है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये है, जो है सेकंड ऑर्डर के लिए ये है। ये इनके हाफ लाइफ के इक्वेशंस हैं जो कि हम इंटीग्रेटेड लॉ से हम हासिल करते हैं। इन सब में एक चीज़ आपको कॉमन दिखाई देगी कि जो हाफ लाइफ का जो दौरानिया होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए खुसूसन यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाज़ेह ये सेकेंड ऑर्डर में हो रहा है कि हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन का एक दूसरे के साथ इन्वर्सली रिलेशन होता है। इसमें आप जो है ज़ीरो ऑर्डर को निगलेक्ट कर ले, क्योंकि ये हो सकता है इस लॉ पे पूरा नहीं उतरता। अब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन का, किसी भी ऑर्डर के रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है वो उसके इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मसलन सेकेंड ऑर्डर के लिए ये देखें, T इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A0। A0 इनिशियल कंसंट्रेशन को कहते हैं। फिर इन सारे इक्वेशन को हम जनरलाइज करके T हाफ फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखते हैं, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ nth रिएक्शन, और इसके पावर n, फर्स्ट ऑर्डर है तो ये 1 होगा, सेकेंड ऑर्डर है 2 होगा, उससे एक दर्जा कम होता है, एक माइनस करते हैं तो ये किसी भी रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम आ जाता है। अब इस इक्वेशन की सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इसकी मदद से अगर हमें हाफ लाइफ टाइम का पता हो और इनिशियल कंसंट्रेशन का मालूम हो तो हम ये n मालूम कर सकते हैं, यानी रिएक्शन का ऑर्डर मालूम कर सकते हैं। इफ वन नोज द इनिशियल कंसंट्रेशन एंड हाफ लाइफ ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मालूम इससे किया जा सकता है। हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन की मदद से इस इक्वेशन में इनकी वैल्यूज पुट करके हम जो है वो मालूम कर सकते हैं, ऑर्डर रिएक्शन का मालूम कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये तो था आज का लेक्चर, बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर था। आप एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा इसको देखें। अगर समझने में आप लोगों के लिए कोई इश्यू हो तो हमारे प्रीवियस जो लेक्चर्स है उनको आप देख लें,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक इधर ऊपर आपको नज़र आ रहा है। और इसकी जो